न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सफल बनाने के लिए हमारे तमाम के नौजवान दोस्तों भक्ति, शक्ति और असाध्य उपासना की पूजा है चैत्र पूजा। नमस्कार, जोहार, हर हर महादेव। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, महापर्व के शुभारंभ के साथ इसके आज समापन भी हो गया है। मैं आपको बताऊं कि इस 3 दिवस पूजा में लोग असाध्य उपासना दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यही है चैत्र पूजा। चैत्र पूजा चैत्र के अंतिम दिन, चैत्र माह के अंतिम दिन इस पावन बेला पर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है और इसकी जो है वो समाप्ति जो समापन है वो अंतिम दिन संक्रांति के दिन होती है। मैं आपको बताऊं कि चैत्र पूजा का कई पुराणों में, कई ग्रंथों में इसके बारे में बहुत सारी जो है अवलोकन देखने को मिली है। इन पर अवलोकन पता चलता है जो है सबसे बड़ा पर्व। इसमें जो है ब्रह्मचर्य करते हैं, तो उपासना जला रहते हैं। इस दौरान माताएं, बहनें, कन्याएं शिव भक्ति का परिचय देते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ये चैत्र पूजा को कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों में इसका नाम अलग अलग होते जाता है। इस पूजा को चड़क पूजा भी कहते हैं, कहीं इसे नील पूजा भी कहते हैं, कहीं इसे हाजरा पूजा भी कहते हैं, कहीं इसे भोक्ता पूजा भी कहते हैं, तो कहीं इसे कोका पर्व भी कहते हैं। ये पूरे देश के कई जगहों में प्रचलित है। विशेषकर इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों से मानी जाती है। ये बताया जाता है कि उस क्षेत्र में किस तरह से भगवान शिव की पूजा के प्रति जो है लोगों में उपासना दिखी और इस उपासना को एक नया रूप, एक नया स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे चैत्र पूजा के नाम से जाना जाता है। चैत्र महापर्व के दौरान जो उपासक है काफी असाध्य उपासक के रूप में देखे जाते हैं। अपने शरीर में तिल का चुभन करते हैं। उपासक कहीं कहीं जो है दहकते हुए अंगारे पर चलते हैं और शिव भक्ति का परिचय देते हैं। शिव भक्ति का ऐसा अनुपम छटा किसी और त्योहार में देखने को नहीं मिलता। इस त्योहार में देखा जाता है कि जो उपासक होते हैं अपने शरीर में तिल की नुकीली बना के बड़े बड़े लंबे घूरन करते हैं। वो एक तरह से घूमते हैं और इसे झूलन कहा जाता है। कई जगहों में दिखाया जाता है कि जो भोक्ता होते हैं, जो उपासक होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, केवल जो है शरीर के निचले भाग में वो धोती का प्रयोग करते हैं, सफ़ेद लिबास का प्रयोग करते हैं और गमछी जो है वो गमछी रखते हैं अपने पास। इस गर्मी के मौसम में निर्जला उपवास वाकई में असाध्य उपासना का परिचय है। मैं आपको बताऊं कि इस चैत्र महापर्व पर जो भोक्ता होते हैं वो निर्जला तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से उपासक जो है अपने शरीर में फूलों का एक तरह से वस्त्र धारण करते हैं। फूल से बना हुआ सेज कहें, उस सेज को अपने शरीर पे ढकते हैं, माथे पे ढकते हैं, ताकि इस गर्मी में उन्हें ठंडक मिले। पुरोहितों के मंत्रोच्चार के साथ चड़क पूजा जो है 5 परगना क्षेत्र में भी अभी संपन्न हो गया है। इस दौरान देखी गई कि काफ़ी संख्या में लोग जो है महिला, पुरुष, बच्चे और इस पूजा में भाग लेते हुए नजर आए और इस असाध्य पूजा को में बहुत सारे लोगों ने मन्नतें मांगी और इस क्षेत्र के खुशहाली के लिए देखा गया। राहे का क्षेत्र हो, बुंडू का क्षेत्र हो, तमाड़ का क्षेत्र हो या फिर अड़की का क्षेत्र हो, तमाम जगहों में चैत्र पूजा, इसे मंडा पूजा भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो इस पूजा में देखा गया कि हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान शिव महाबारात एक तरह से कहा जाए तो इसमें जो भूत पिशाच उनके रूप धारण करके जो उपासक हैं वो शिव बारात पर निकले और किस तरह से नाचते गाते झूमते हुए अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ नजर आए। तो निश्चित तौर पे ये शिव भक्ति का एक बड़ा परिचय है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं
कि किस तरह से शिव भक्ति का परिचय दिया गया और पूरे 5 परगना क्षेत्र में, राहे के गवाली गांव में हो या फिर अड़की के सिंदरी गांव में हो या तमाड़ में हो या बुंडू के क्षेत्र में हो, सभी जगहों में देखा गया कि किस तरह से पूर्णानगर के क्षेत्र में भी देखा गया कि किस तरह से जो है शिव भक्ति का बड़ा परिचय दिया। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोक्ताओं ने किस तरह से चैत्र महापर्व को संपन्न कराया है। तो पूरी खबर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव भक्ति का एक बड़ा परिचय देखने को मिलता है चैत्र महापर्व में। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ, जो इस पर पूरी खबर आप भगवान की भक्ता झुलन रह के जे पिता माने केकरो यदि कोनो इच्छा रहला से इच्छाटा पूर्ण है। आज दूसरा का है कि जे के पारंपरिक जे कोई के आइन है तेकरे कहे न कि इतना तो करते आइन है। कब से आप लोग के यहाँ पर ये हो रहा है? बहुत दिन ले मोर बाप हजार दादा के छीन ले होय रही है, पूर्वज से अनादिकाल से बोली अनादिकाल तक नकी होते आए रही है। से इस टाइम अनुसार हम लोग करते आए भगवान भोलेनाथ के चौथ संक्रांति के उपलक्ष्य पे चड़क पूजा के नाम से उपलक्ष्य में यहाँ हमने करल जाए रही। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय गंज। लेकिन पूर्वज एकदम आदि अंत काल से पूजा अर्चना भोलेनाथ के क्या नाम से किया जाता है। क्या विशेषता है ना? इसका? इसमें विशेषता बहुत सारा विशेषता है। सबकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। इस कारण हम लोग सभी भक्तजन उनको मानते हैं और उनके आश्रित पे चलते हैं। जो पूर्वज किए हुए हैं उस आधार को हम लोग रखे हैं और करते रहे, आदि तक करते रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया अर्जुन पांडे। से अभी झूला में झूल रहे हैं? मेरा झूला 11 साल हो गया। क्या अनुभव है इससे? क्या कुछ आपको प्राप्ति होती है? जैसे जो कुछ हम मन में सोचते हैं वो पूर्ण हो जाता है। आपके यहाँ कब से ये इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? ये बहुत पुराना, बहुत प्राचीन काल से होते आ रहा है। आपको झूला में झूल के कैसा महसूस हुआ? झूला में झूल के खुशी महसूस होता है। और रात में कुछ प्रोग्राम भी रहता है आप लोग के यहाँ? क्या रात में प्रोग्राम भी होता है? रात में छौ नृत्य का प्रोग्राम होता है। और सुबह में फूल बूंदा होता है, फिर भक्ता झूलन होता है। क्या नाम हुआ आपका? कमलाकांत।
बार शुरू हो गई है। जय श्री राम एक बार शुरू हो जाइए, सबको बोलवा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम वहाँ चलता है, हर जगह है वो। जय श्री राम अनलिमिटेड है, महादेव के सामने भी वही करना है।